नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्ज़ाम स्टडी पर। आप सभी मेरे भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। जल्दी से सारे लोग आ जाइए। इसके बाद आज की क्लास की हम लोग शुरुआत करेंगे। आज के सेशन में हम लोग टॉप 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंस के क्वेश्चंस को करने वाले हैं। और जो साइंस के ये क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं, ये कला और विज्ञान वर्ग दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप आर्ट्स स्ट्रीम से हो या फिर आप साइंस स्ट्रीम से हो, आप दोनों वर्गों के लिए क्या हो जाएगा, साइंस के ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। बहुत छोटा सा सेशन हम लोग करने वाले हैं, सिर्फ टॉप 10 एमसीक्यूज करने वाले हैं। ठीक है, साइंस के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट ये सेशन, ये क्लास होने वाली है। तो जितने लोग जुड़ते चल रहे हैं सभी लोग जल्दी से क्या कर दीजिए, सेशन को एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला प्रश्न आपका सामने है, साइंस का पहला प्रश्न आपके सामने। और ये क्लास साइंस जो है, साइंस स्ट्रीम वाले और आर्ट्स स्ट्रीम वाले दोनों के लिए, कला वर्ग और विज्ञान वर्ग दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। पहला प्रश्न आपके सामने है, भौतिक गुण किस पर निर्भर करते हैं? चलो जल्दी से बताइएगा, भौतिक गुण किस पर निर्भर करते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड्स ऑन द, क्या होगा, परमाणु के आकार पर, प्रोटॉनों के आकार पर, न्यूट्रॉन के आकार पर, या फिर इलेक्ट्रॉनों के आकार संख्या पर। चलो जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। तो किसी भी पदार्थ का जो भौतिक गुण है वो किस पर निर्भर करता है? तो परमाणु के आकार पर, प्रोटॉन के आकार पर, न्यूट्रॉन के आकार पर, या फिर इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। तो जल्दी से सारे लोग पहले प्रश्न का आंसर कीजिएगा। हम लोग साइंस की क्लास करने वाले हैं और हम लोग बहुत छोटी छोटी सी क्लास करेंगे, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास करेंगे। ठीक है, और छोटी क्लास करने का रीज़न क्या है कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन ना पड़े। ठीक है, अभी हम लोग के पास बहुत सारे जो है टाइम है आपके एग्ज़ाम के लिए। अगर हम लोग बात करें एग्ज़ाम के जो है देखते हुए, हमारे पास अभी बहुत टाइम है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग छोटी छोटी क्लास करेंगे ताकि आप बिना किसी बर्डन के चीज़ों को आराम से पढ़ सकें, चीज़ों को समझ सकें और क्लियर करते चलें। ठीक है, जब आपके एग्ज़ाम नज़दीक जैसे जैसे आते जाएंगे वैसे वैसे सेशन को हम लोग क्या करेंगे, बड़ा भी करते जाएंगे। ठीक है, सेशन को लंबा करते जाएंगे। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, तो अभी हम लोग साइंस के सिर्फ टॉप 10 डेली हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ टॉप 10 एमसीक्यूज करेंगे, सिर्फ 10 प्रश्नों को करेंगे। और इन 10 प्रश्नों को आप आसानी से याद भी कर सकोगे, अच्छे से तैयार भी कर सकोगे। ठीक है, तो इसलिए हम लोग डेली टॉप 10 करेंगे। तो बताइएगा, भौतिक गुण अगर हम लोग बात करेंगे तो किस पर निर्भर करते हैं? तो आप आंसर क्या कर दोगे, तो आप आंसर कर दोगे परमाणु के आकार पर, साइज ऑफ एटम। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो परमाणु के आकार पर भौतिक गुण जो है, किसी भी पदार्थ का भौतिक गुण उसके परमाणु के आकार पर निर्भर करता है, साइज ऑफ एटम पर। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, दूसरे प्रश्न का आंसर कीजिएगा, डायलिसिस किससे संबंधित होता है? बताइएगा, डायलिसिस किससे संबंधित होता है? तो क्या हो जाएगा, डायलिसिस इज रिलेटेड टू यकृत, वृक्क, मस्तिष्क, या फिर हृदय, लीवर, किडनी, आइस, या फिर ब्रेन। चलो जल्दी से देगा क्या हो जाएगा, किससे? तो लीवर से संबंधित होता है, किडनी से संबंधित होता है, ठीक है, या फिर आपके मस्तिष्क से संबंधित होता है, या फिर आपके हृदय से संबंधित होता है, ब्रेन से, या फिर आपके हार्ट से। चलो जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे, डायलिसिस से क्या होता है। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो जो डायलिसिस होता है तो ये क्या करता है, तो अगर हम लोग बात करेंगे तो ये फिल्ट्रेशन का काम करता है, छानने का काम करता है। ठीक है, जब आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या क्या करोगे, बी कर दोगे। ठीक है, जब आपके वृक्क जो है वो सही तरीके से काम नहीं करते हैं। ठीक है, आपका क्या होगा, जब आपकी किडनी, ठीक है, आपका जो वृक्क है वो सही से काम नहीं करता है, तो फिर क्या होता है, फिल्ट्रेशन का जो काम होता है वो क्या होता है, वो डायलिसिस की प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है। ठीक है, जो आपके अवशिष्ट पदार्थ होते हैं, ठीक है, जैसे आपका यूरिक एसिड हो गया या इस तरीके की और भी जो चीज़ें हो गई, तो उनको क्या हो जाएगा, उनको फिल्ट्रेशन करने का काम डायलिसिस के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, तो ये किससे संबंधित है, ये आपके वृक्क से संबंधित है। याद रखेंगे, किससे, वृक्क से। जब आपका वृक्क सही से, किडनी जो है आपकी सही से काम नहीं करती तब ये काम होता है। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, बी बिल्कुल एकदम करेक्ट कर दोगे। ठीक, आगे बढ़िएगा, मानव रक्त का कितना प्रतिशत प्लाज्मा होता है? व्हाट परसेंटेज ऑफ ह्यूमन ब्लड इज प्लाज्मा? 35%, 45%, 50%, या फिर 55%? चलिए जल्दी से बताइएगा, तो मानव रक्त का कितना प्रतिशत प्लाज्मा होता है? व्हाट परसेंटेज ऑफ ह्यूमन ब्लड इज प्लाज्मा? 35%, 45%, 50%, या फिर 55%? चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। और जितने मेरे भाई बहन बाद में जुड़ते चल रहे हैं, आप सभी लोगों से निवेदन है कि सेशन को लाइक कर दीजिएगा, सेशन को शेयर कर दीजिएगा, ताकि बाकी लोगों तक, बाकी साथियों तक भी ये सेशन पहुंच सके। तो क्या आंसर करेंगे, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। 55, सॉरी, ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, 55%। ठीक है, मानव रक्त में अगर हम लोग बात करेंगे तो ह्यूमन जो ब्लड है उसमें प्लाज्मा का परसेंटेज कितना होता है, तो 55% होता है। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे,
डी बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर कर देंगे। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करिएगा, जापानी इंसेफ्लाइटिस बीमारी का कारण क्या है, बताइएगा। तो जापानीज इंसेफ्लाइटिस इज अ डिसीज कॉज्ड बाय व्हिच, क्या होगा, वायरस होगा, प्रोटोजोआ हो जाएगा, बैक्टीरिया जीवाणु हो जाएगा, या फिर फंगी कवक हो जाएगा। चलो जल्दी से बताइएगा। तो जापानी इंसेफ्लाइटिस बीमारी का कारण क्या है, क्या आंसर करोगे। चलो जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। तो जापानी इंसेफ्लाइटिस बीमारी का कारण क्या है। ठीक है, जापानीज इंसेफ्लाइटिस इज अ डिसीज कॉज्ड बाय व्हिच, क्या आंसर कर दोगे। तो आप आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या ए, वायरस के कारण होता है। किसके कारण, वायरस के कारण। अच्छा, वायरस के कारण और क्या होता है। तो देखो, वायरस के कारण आप चिकन पॉक्स कहोगे, जिसको छोटी माता बड़ी माता भी कहते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, छोटी माता बड़ी माता, तो ये भी क्या होता है, तो ये भी वायरस के कारण हो रहा है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे रेबीज, तो रेबीज भी क्या हो रहा है, तो रेबीज भी वायरस की वजह से हो रहा है। इसके अलावा फ्लू, अगर हम लोग बात करें, सर्दी खांसी जुकाम बुखार फ्लू जो है, तो ये भी ठीक है वायरस के कारण हो रहा है। अभी कोरोना जो आया था, तो वो भी क्या रहा था, वो भी वायरस के कारण था। एड्स की अगर हम लोग बात करें, तो एड्स भी क्या हो जाएगा, तो ये भी वायरस के कारण है ना। ये सब वायरस के कारण होते हैं, याद रखिएगा। जापानीज इंसेफ्लाइटिस जो है, ये भी वायरस। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, ए कर दोगे। आगे बढ़िएगा अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा एक एंजाइम नहीं है, व्हिच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट एन एंजाइम। तो लाइपेज होगा, एमाइलेज होगा, गैस्ट्रिन होगा, ट्रिप्सिन होगा। चलो जल्दी से सारे लोग आंसर करिएगा, क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे कौन सा एक एंजाइम नहीं है, चलो जल्दी से बताइएगा क्या होता है। तो एंजाइम अगर हम लोग बात करेंगे, तो एंजाइम क्या होता है। तो एंजाइम जो है, ये एक तरह का प्रोटीन है। ठीक है, क्या है, तो अगर हम लोग एंजाइम की बात करेंगे, एंजाइम क्या है, ये प्रोटीन है। और इसका काम क्या होता है, तो इसका काम होता है खाना पचाने में। ठीक है, क्या करते हैं, तो खाने का पाचन करने में सहायक होते हैं। ठीक है, जो एंजाइम होते हैं, तो ये क्या करते हैं, तो ये एक तरीके के प्रोटीन है, और खाने का पाचन करने में क्या होते हैं, ये महत्वपूर्ण होते हैं। तो इसमें से अगर हम लोग बात करेंगे कौन एक एंजाइम नहीं है, तो क्या होगा, लाइपेज, एमाइलेज, गैस्ट्रिन या फिर ट्रिप्सिन। क्या कर दोगे, तो ऑप्शन संख्या सी कर दोगे। गैस्ट्रिन जो है, वो एक एंजाइम नहीं है। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िएगा। तापमान के बढ़ने पर ध्वनि का वेग क्या होगा, बताइएगा। अगर हम लोग तापमान को बढ़ाते हैं, तो ध्वनि का वेग क्या होगा। विद द राइज ऑफ टेम्परेचर द वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या हो जाएगी, कम हो जाती है, बढ़ जाती है, समान रहती है, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या होगा, तो अगर हम लोग बात करेंगे, हम लोग टेम्परेचर को क्या करते हैं, राइज करते हैं, बढ़ाते हैं, तो द वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या होगी। चलो जल्दी से बताइएगा, क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, साउंड पर अगर हम लोग ध्वनि के वेग पर बात करेंगे, क्या असर पड़ेगा। तो कम होगा, बढ़ेगा, समान रहेगा, या फिर ठीक है इनमें से कोई नहीं। तो क्या आंसर करेंगे, चलो जल्दी से बताइएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। तापमान के बढ़ने पर अगर हम लोग बात करेंगे, तो ध्वनि का वेग क्या हो जाता है, बढ़ता है। ठीक है, ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा, इंक्रीज होता है। ठीक है, ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनने के लिए आवश्यक है, बताइएगा। तो क्या हो जाएगा, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज नेसेसरी फॉर ब्लड क्लॉटिंग। क्या हो जाएगा, तो कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने के लिए महत्वपूर्ण होता है, आवश्यक होता है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज नेसेसरी फॉर ब्लड क्लॉटिंग। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, या फिर विटामिन सी। तो क्या आंसर कर देंगे, कौन सा विटामिन है जो क्या हो जाएगा, रक्त का थक्का बनाने के लिए जिम्मेदार होगा, आवश्यक होगा, महत्वपूर्ण होगा। तो आप आंसर कर दोगे विटामिन के को। ठीक है, किसको, विटामिन के को। विटामिन के का अगर आपसे रासायनिक नाम पूछ ले, तो आप आंसर क्या कर दोगे, आप आंसर कर दोगे फिलोक्विनान है। ठीक है, क्या है, तो विटामिन के का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, तो आप आंसर क्या कर दोगे, फिलोक्विनान कर दोगे। याद रखेंगे विटामिन के। ऑप्शन संख्या क्या है, सी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाओगे। तो विटामिन के जो है, वो ब्लड क्लॉटिंग के लिए क्या है, तो इंपॉर्टेंट होता है। ठीक, ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट कर देंगे, किसको, विटामिन के को। ठीक, चलिए आगे बढ़ेगा, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एस्कॉर्बिक एसिड का प्रचुर स्रोत होता है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड किसको कहते हैं, तो हम लोग कहेंगे किसको, विटामिन सी को कहेंगे। याद रखिएगा। ठीक है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा। तो बताइएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड। सेब है, गाजर है, सेम है, अमरूद है। चलो जल्दी से बताइएगा, क्या आंसर करेंगे। एस्कॉर्बिक एसिड का ठीक है प्रचुर स्रोत आपको किस में देखने को मिलेगा। चलो जल्दी से सारे लोग आंसर करिएगा। अच्छा, विटामिन सी अगर हम लोग बात करें, देखो दो विटामिन ऐसे हैं, अगर हम लोग बात करें तो दो विटामिन ऐसे हैं, कौन कौन से, बी और सी। विटामिन बी और सी जो है, ये दो ऐसे विटामिन हैं जो क्या होते हैं, जो जल में घुलनशील होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, जो जल में ठीक है घुलनशील होते हैं। याद रखिएगा।
ठीक है। तो 2 विटामिन ऐसे होते हैं बी और सी जो क्या होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं, याद रखिएगा। तो विटामिन सी का जो रिचेस्ट सोर्स होगा वो क्या हो जाएगा, वो अमरूद हो जाएगा, याद रखिएगा। क्या आंसर कर दोगे, तो ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, डी आंसर कर दोगे, किसको, अमरूद कर दोगे, ठीक है। ऑप्शन संख्या डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िएगा, मशरूम किस प्रकार के जीवों से संबंधित होता है, ठीक है। टू विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म डू मशरूम बिलोंग, शैवाल, फर्न्स, कवक या फिर लाइकेन। चलो जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा। तो मशरूम की अगर हम लोग बात करें तो मशरूम को हम लोग और क्या करते हैं, तो इसी को हम लोग, ठीक है, आपने देखा होगा गांव में इसी को कुकर मुत्ता भी कहते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, तो कुकर मुत्ता भी कहते हैं, ठीक है। मशरूम को क्या करते हैं, कुकर मुत्ता भी कहते हैं, ठीक है। और बताइएगा तो क्या हो जाएगा, तो ये जो मशरूम होता है ये किस प्रकार के जीवों से संबंधित होता है, शैवाल से, फर्न से, कवक से या फिर लाइकेन से। चलो जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा अगर हम लोग बात करेंगे। और जो ये कुकर मुत्ता होता है, जो मशरूम होता है, ये प्रोटीन का बहुत ही अच्छा, ठीक है, क्या हो जाता है, तो अगर हम लोग बात करेंगे किसका, तो प्रोटीन का, ठीक है, प्रोटीन का बहुत ही अच्छा स्रोत होता है, ठीक है, किसका, प्रोटीन का, ठीक है। कुकर मुत्ता की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसमें प्रोटीन आपको बहुत अच्छा मिलेगा, ठीक है। और ये किसका स्रोत होता है, किस प्रकार के जीवों से संबंधित होता है, तो आप आंसर कर दोगे फंगी, ठीक है। क्या कर दोगे, कवक कर दोगे। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन संख्या सी। आगे बढ़िएगा, सोनार किस प्रकार की तरंगों, सोनार में किस तरीके की तरंगों का उपयोग किया जाता है। चलो जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा। तो विच टाइप ऑफ वेव्स आर यूज्ड इन सोनार, ठीक है। सोनार का अच्छा से अगर फुल फॉर्म पूछ ले तो सोनार का फुल फॉर्म आप आंसर क्या करोगे, तो आप आंसर करोगे साउंड नेविगेशन, ठीक है, साउंड नेविगेशन, साउंड नेविगेशन एंड क्या हो जाएगा, रेंजिंग हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो रेंजिंग हो जाएगा। तो सोनार का ये फुल फॉर्म होता है, ठीक है, क्या होता है, तो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ये क्या है, सोनार का फुल फॉर्म होता है। और सोनार में किस तरीके की तरंगों का प्रयोग किया जाता है, इंफ्रासोनिक तरंगे कहोगे, अल्ट्रासोनिक तरंगे कहोगे, रेडियो तरंगों कहोगे या फिर गामा किरणें कहोगे। चलो जल्दी से बता दीजिएगा क्या कर देंगे, इस प्रश्न का आंसर कर देंगे। तो सोनार में हम लोग अल्ट्रासोनिक तरंगों का इस्तेमाल करते हैं। कौन सी तरंगों का, ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अल्ट्रासोनिक तरंगों का प्रयोग करते हैं। सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है, तो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, बी बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर कर दोगे। तो डेली हम लोग क्या करने वाले हैं, डेली हम लोग साइंस के, ठीक है, साइंस के एमसीक्यूज करने वाले हैं। टॉप 10 एमसीक्यूज करने वाले, कितने, टॉप 10 एमसीक्यूज, सिर्फ 10 एमसीक्यूज करने वाले हैं। और ये जो 10 प्रश्न करने वाले हैं ये क्या होंगे, ये आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। और आप किसी भी स्ट्रीम से हो, ठीक है, आप आर्ट्स ग्रुप से हो या फिर जो है साइंस ग्रुप से हो, किसी भी ग्रुप से हो, किसी भी स्ट्रीम से हो, ये साइंस के क्वेश्चन आप दोनों लोगों के लिए, दोनों वर्गों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, ठीक है। तो डेली हम लोग छोटा छोटा सेशन करेंगे, 10-10 क्वेश्चंस को करेंगे। जैसे आपके एग्जाम नज़दीक आएंगे फिर हम लोग बड़े बड़े सेशंस को भी करना प्रारंभ करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चैट बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक दिख रहा होगा, टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो जरूर जुड़ जाएगा, ठीक है। अभी के लिए बस इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को मेरे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच।